कलयुग है साहब, लोग यहाँ जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, हम इंसानों ने बीते कुछ दिनों में विज्ञान के क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की कर ली है और अब इस तरक्की के चलते हम खुद को कुछ ज्यादा ही तुर्रम खान समझने लगे। तभी तो विज्ञान के बलबूते हम अब प्रकृति से भी छेड़छाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और विज्ञान प्रकृति में इस कदर खिलवाड़ कर रहा है कि आने वाले समय में एक जानवर की कोख से दूसरी प्रजाति के जानवर जन्म ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह से मुमकिन है और कई देश इस दिशा में सालों से काम कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भला ये कैसे होगा और कैसे विज्ञान प्राकृतिक नियमों को ताक पर रखकर अपनी मर्जी करने जा रहा है। इन सारी चीजों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की हैरत अंगेज वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, हम आपको आगे कुछ भी बताएं उससे पहले जरा आप यहाँ नजर डालिए। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे इस घोड़े को खूबसूरत सी घोड़ी दिखाकर उकसाया जा रहा है ताकि ये घोड़ा खुश हो सके। और जैसे ये घोड़ा घोड़ी को देखकर खुश होता है, उसके बाद ये घोड़ी के साथ अपने संबंध आगे बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब घोड़ा अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए घोड़ी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, वैसे ये लोग घोड़े को नकली सैंडल के ऊपर चढ़ा देते हैं। असल में ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये घोड़े का सीमेन इकट्ठा कर सके। ये लोग घोड़ों का सीमेन इकट्ठा करके उससे अच्छी नस्ल का घोड़ा तैयार करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किसी भी जीव का निर्माण प्रकृति की देन है। ईश्वर इंसानों से लेकर जानवरों और पेड़ पौधों सभी को निर्मित करता है और ये पूरा संसार प्राकृतिक रूप से चलता है। लेकिन इंसानों की इसमें हुई ये छेड़छाड़ कुछ और ही परिणाम लेकर आती है। अब जाहिर सी बात है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, उसके जन्म के बाद ही पता चलता है कि वो किस मिजाज का है, शारीरिक रूप से ताकतवर है या कमजोर है और उसकी पसंद नापसंद क्या है। लेकिन आजकल विज्ञान इन सारी चीजों से 4 कदम आगे चलकर पहले से ही अपने मन मुताबिक बच्चों को जन्म देने का प्रोसेस शुरू कर रहा है। आपने कई सारी फिल्मों में ये देखा होगा या फिर आर्टिकल वगैरह में पढ़ा होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से किसी खास इंसान के गुण बच्चे के अंदर डालने के लिए लोग उस तरह के इंसान का सीमन लेते हैं और महिला की कोख में डाल देते हैं ताकि बच्चा उसी तरह पैदा हो। अब जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को अपने बच्चे को बड़े होकर क्रिकेटर बनवाना है, तो वो उसके पैदा होने के बाद उसे क्रिकेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नहीं डालते हैं, बल्कि आजकल के जमाने में लोग क्रिकेटर के गुण वाले सीमन को महिलाओं की कोख में डालकर पैदाइशी क्रिकेटर पैदा करने की सोचते हैं। और ये सब कुछ विज्ञान की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। भले ही आप और हम प्राकृतिक तरीके से बच्चों को जन्म देने के प्रोसेस के बारे में जानते ही हैं, लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी विज्ञान बहुत कुछ कर रहा है और इस तरह के बच्चे आज भी पैदा होते हैं जिन्हें पहले से ही जेनेटिकली तैयार किया जाता है। हाँ, भले ही इंसानों में ये चीज इतनी ज्यादा लोकप्रिय ना हुई हो, लेकिन इस तरह के प्रोसेस से बच्चों को जन्म देना काफी खर्चीला हो जाता है। पर जब बात जानवरों की आती है तो अच्छी और ताकतवर नस्लों के जानवरों को पैदा करने में विज्ञान कोई कसर नहीं छोड़ता। अभी आपने कुछ समय पहले देखा था कि कैसे घोड़े को उकसाकर उसका सीमन लिया जाता है। ये उन घोड़ों के साथ किया जाता है जो ताकतवर और खूबसूरत होते हैं, जिनकी नस्ल अच्छी होती है। अब इस तरह के घोड़ों का सीमन लेकर ताकतवर और खूबसूरत घोड़ियों के अंदर ही डाला जाता है ताकि इन दोनों के मिश्रण से जो बच्चा जन्म ले वो एक अच्छी नस्ल का हो। इसी वजह से न केवल घोड़ों को उकसाकर उनका सीमन निकाला जाता है, बल्कि आर्टिफिशियल इंजेक्शन के जरिए घोड़ियों के अंदर घोड़ों से निकाले गए सीमन को डाला जाता है। आप खुद ही देख सकते हैं ये प्रोसेस कितना ज्यादा दर्दनाक होता होगा, जहां पर जानवरों को प्रजनन करने का मौका नहीं दिया जाता। और ये केवल घोड़ों के साथ नहीं होता है, बल्कि हर तरह के जानवर के साथ होता है, जहां उन्हें उकसाकर टेस्ट ट्यूब में उनका सीमन इकट्ठा किया जाता है, जो कुदरत से खिलवाड़ के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि इंसानों में जब ये सारी चीजें होती हैं तो वो उनकी मर्जी से होती हैं, हालांकि वो भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ही है। लेकिन जब इंसान खुद को ज्यादा ताकतवर समझने लगता है तो वो यही सब करने में जुट जाता है। पर यहाँ मुश्किल ये है कि ये सारी चीजें हम इंसानों पर कम और बेजुबान जानवरों पर ज्यादा करते हैं और ये सब कुछ इंसान अपने स्वार्थ में करता है, क्योंकि खूबसूरत से दिखने वाले अच्छी नस्ल के जानवर महंगे दामों में बिकते हैं,
जो बढ़िया मुनाफा देकर जाते हैं, और उसी मुनाफे को कमाने के लिए ये लोग जानवरों के साथ इस तरह का बर्ताव करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। जहां घोड़े और गाय बैल तो इस तरह की चीजों का शिकार होते ही हैं, लेकिन हम इंसानों के बेस्ट फ्रेंड कहे जाने वाले कुत्तों तक को नहीं छोड़ा जाता। जहां ऑलरेडी हमें कुत्तों को अपनी अलग अलग तरह की प्रजातियां देखने को मिलती है, जो हर तरह की चीज में माहिर हैं, पर फिर भी 4 किताबें पढ़ने वाले वैज्ञानिक न जाने कौन सी नस्ल के कुत्ते बनाने में जुटे हैं, जो वो इन बेचारे जानवरों के साथ इस तरह के अप्राकृतिक काम कर रहे हैं। जहां अच्छी ब्रीड के कुत्तों को चुनकर उनका सीमन टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसी सीमन को अच्छी नस्ल की फीमेल डॉग में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इन सारी चीजों को देखने और समझने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि जानवरों के साथ कितना गलत हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े क्लिनिक में महंगे महंगे ट्रीटमेंट इन जानवरों के साथ किए जाते हैं, जो कुदरत के साथ खिलवाड़ के सिवाय और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो हर जानवर को प्रजनन करने का अधिकार है, लेकिन अब लोग इस अधिकार को एक अलग ही तरीके से देख रहे हैं। अभी तो जानवरों के साथ ये चीजें जबरदस्ती होती है, लेकिन इंसान विज्ञान की तरक्की का फायदा उठाकर हर वो चीज करेंगे जिसके बारे में आज से 10 से 20 साल पहले सोच पाना भी हमारे लिए नामुमकिन सा था। जो महिलाएं विवाह नहीं करना चाहती हैं या फिर कम उम्र में बच्चे पैदा करना नहीं चाहती हैं, वो पहले से ही अपने एग्स प्रिजर्व कर रही हैं, क्योंकि हम सभी को पता है महिलाओं के गर्भाशय में अंडे केवल एक सीमित समय तक ही बनते हैं, यानी उनका ओव्यूलेशन का प्रोसेस एक सीमित समय का होता है, जिसके बाद महिलाएं मां नहीं बन सकती। लेकिन अब हर किसी को अपना बच्चा चाहिए होता है जो उसके जेनेटिक्स का ही हो और उसी का अंश हो, इसलिए महिलाएं पहले से ही अपने अंडों को प्रिजर्व करवा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला ये करने से क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रोसेस से होता ये है कि महिला के अंडे पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, और जब कभी भी उनकी मां बनने का मन होता है तब महिलाएं जाकर फ्रीजर से अपने अंडों को निकलवाती है और फिर आर्टिफिशियल तरीके से रिप्रोडक्शन करवाकर टेस्ट ट्यूब बेबी को जन्म देती हैं। दोस्तों, हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है, और इस टेक्नोलॉजी को बनाया ही उनके लिए गया है जो किसी कारणवश अपने बच्चों को सही वक्त पर जन्म नहीं दे पाते हैं और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके अपना परिवार शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस साइंटिफिक मेथड को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं और अब तो ये कल्चर के रूप में भी बनने लगा है। जहां पहले महिलाएं सही वक्त पर मां बनना एक सौभाग्य समझती थी, वहीं आज ये चीज महिलाओं के लिए अभिशाप बनती जा रही है, जिस वजह से लोग इस तरह के वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके बच्चों को जन्म देते हैं, जो कि पूरी तरह से कुदरत के नियमों के खिलाफ है। कुदरत के नियमों के साथ आजकल इस तरह की छेड़छाड़ हो रही है कि हर तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। जहां इस तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करके घोड़ा तो तैयार किया ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग आधा घोड़ा और आधा ज़ेब्रा भी तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, अब 2 अलग अलग नस्ल के जानवरों को मिलाकर जिस तरह का ये जानवर तैयार किया गया है, इसे देखकर तो ये लग रहा है कि अब इंसान हर तरह से अपनी मनमानी पर उतर आया है। वो जानवरों को भी अपने हिसाब से बनाना चाह रहा है। पर दोस्तों, अच्छी नस्ल के जानवरों को पाने के लिए ये जो हरकतें हो रही है, ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अगर इस तरह से विज्ञान आगे बढ़ता रहा और हर गलत चीज को अपने अनुसार हम इंसान करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम विज्ञान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि विज्ञान हम पर हावी होकर हमें इस्तेमाल करने लग जाएगा। क्योंकि डिजाइनर जानवरों को तो आप देख ही चुके हैं, जो 2 अलग अलग जानवरों के मेल से बनाए जा रहे हैं। अब इस तरह के डिजाइनर बच्चे भी बहुत जल्दी ट्रेंड में आ जाएंगे और हर कोई अच्छे वाले बच्चों को पैदा करने के लिए कहीं क्रिकेटर का सीमन लेना शुरू कर देगा तो कोई एक्टर का। यहाँ तक कि लोग अगर अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल टॉप लेवल के डॉक्टर का सीमन लेकर उसकी मदद से बच्चों को जन्म देंगे, यानी फुल ऑन डिजाइनर बच्चे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, जिनका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है और उनकी रचना के पीछे विज्ञान होगा, जिन्हें रोबोट की तरह तैयार किया जाएगा। क्योंकि हमारी नजर में तो इस तरह से सोच समझकर बच्चों को तैयार करना किसी रोबोट को तैयार करने जैसा ही है, जिसमें हम अपने हिसाब से गुणों को डालते हैं। परंतु हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, अभी भी वक्त है। अगर हम प्रकृति के साथ इस तरह की छेड़छाड़ ना करें तो ही अच्छा रहेगा, वरना एक बार डिजाइनर बच्चे पैदा होने लगे तो हम इंसानों और रोबोट्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताना। इस तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।